इधर महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा पर विवाद भी लगातार जारी है। नीतीश राणे के बयान पर घमासान तेज हो गया है। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद पर दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्या राय है, देखिए दिल्ली के जसोला से संवाददाता जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट। नीतीश राणे का विवादित बयान लगातार सुर्खियों में रहता है और इस बार जो लगातार हिंदी और मराठी के ऊपर नीतीश राणे राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं और वहीं मुसलमानों को लेकर गोल टोपी और मराठी मदरसा अजान को लेकर जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उस पर लोगों का क्या कहना है। लगातार लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो नीतीश राणे को यही कहा जा रहा है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की खूबसूरती कि यहाँ हर धर्म के लोग और हर मज़हब के लोग और हर भाषा को बोला जाता है। लेकिन अब ऐसे में दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। हम लोग पहुंचे हैं जसोला सरिता विहार इलाके में। जसोला यहाँ पे तमाम हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ये जसोला का इलाका है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश राणे का जिस तरह से लगातार विवादित बयान सामने आ रहा है उस पर क्या कहना है लोगों का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो मराठी है वो अब मदरसे में पढ़ाना चाहिए, अजान जो है ये जो है वो मराठी में होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं जो हिंदी बनाम मराठी जो जैसा नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं चाह रहा है कि किसी भी स्टेट में लोगों के साथ मारपीट होनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश राणे जिस तरह से मुस्लिम अटैकिंग हो गए, क्या कहना है आप? कि नीतीश राणे की जो राजनीति है वो एक अलग किस्म की राजनीति है। नीतीश राणे जब से सत्ता में आए हैं मैं देख रहा हूं कि नीतीश राणे उलूल जुलूल बात करने के लिए ही आए हैं। उनकी राजनीति मैं समझता हूं कि एक नफ़रत की जो आग उगलनी चाहिए वही राजनीति है उनकी। वो नीतीश राणे वो इंसान है जो पूरे देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और यहाँ लोग भड़कने वाले नहीं हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि लोग किस तरीके से इस देश में रहते हैं जो भाईचारे का संगम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमनी तहज़ीब का हिस्सा है। उस तहज़ीब के ख़िलाफ़ अगर कोई तोड़ने की बात करेगा तो उसकी राजनीति को हम लोग नफ़रत की जो राजनीति है उसके ख़िलाफ़ पूरा देश को हम लोग एक आह्वान चलाने के लिए कहेंगे कि आप लोग इस घटिया किस्म की राजनीति से परहेज़ करें और नफ़रती बात को बंद करें। देखिए जो मराठी और हिंदी बनाम जो एक टकराव चल रहा है जिसको राज ठाकरे एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार दिख रहे हैं, कोई इसको तैयार नहीं है इस चीज़ों को लेकर क्योंकि सभी लोग शांति चाहते हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश राणे का बयान, हालांकि एक पॉलिटिशियन होने के नाते उन्हें लोगों के बीच आना चाहिए, तो उन्होंने मुसलमान को लेकर जिस तरह से विवादित बयान टिप्पणी किया, गोल टोपी कि मुसलमान जो है मदरसे में उन्हें मराठी पढ़ाया जाए, मदरसे में मराठी लैंग्वेज हो, अजान भी मराठी में हो, तो ऐसे में क्या ये भाईचारगी जिस तरीके से है तो कहीं ना कहीं ये एक आग का काम करेगा घी में? बिल्कुल करेगा। और जिस तरह का कंटिन्यू उनके अगर आप स्टेटमेंट को और इंटरव्यूज़ को देख रहे हैं पिछले कई महीनों नहीं बल्कि सालों से, और इनकी पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये कम्प्लीटली जो इनका नैरेटिव है डिवीज़न बिटवीन टू कम्युनिटीज़ के बीच रहा है। और इस तरह की राजनीति बयान दे के सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए इन दो समाज में उन्होंने हमेशा फूट डालने की कोशिश की है। और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो आज के डेट में सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है और जिसका आप देखें जो ओथ ले रहा है, वो संविधान की शपथ लेने के बाद जिस तरह से वो बात कर रहा है मराठी, और मैं नागपुर से हूँ और मैं इस फैमिली को बहुत करीब से जानता हूँ। और जिस तरह से अभी कल हमारे महाराष्ट्र में आपने देखा कि आज़ान लास्ट टाइम में माइक से दिया गया और उसके बाद इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने के लिए मंदिर से भी और मस्जिद से भी दोनों जगह से उतारा है इन्होंने लाउड स्पीकर को कुछ जगहों पे जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट और किया है। तो ये सरासर जो है समाज को बांट भी रहा है, समाज में एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस भी क्रिएट कर रहा है। और इससे हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से आज के डेट में स्टेटमेंट दे रही है, खास करके हमें लगता है समाज को डैमेज कर चुका है और लॉन्ग टर्म तक ये हमारे लिए। आप नागपुर के रहने वाले या नागपुर रहते हैं? नागपुर में मैं रह चुका हूँ। नागपुर में हमारे पिताजी जो है वो सर्विसमैन रहे WCL में। नागपुर में हमारे चचा वो जो है MLC रहे हैं और हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री यही है। दिल्ली में क्या आपको लगा भेदभाव यहाँ पे? क्या आप मराठी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा सुनकर कि हम मराठियों के साथ वहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन जब तक मैं रहा और आज भी मराठी फैमिलीज़ के साथ जो हमारे नियरेस्ट और सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं उनके बीच में कोई इस तरह की कन्वर्सेशन नहीं होती है। ये आज दिन